शुक्रवार को नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित हुई। आईएसबीटी स्थित सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में शहर से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सड़क, पानी, बिजली से लेकर अवैध वसूली का मुद्दा सदन में जमकर गूंजा। भोपाल के एमपी नगर सहित अन्य स्थानों पर पार्किंग के माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है, यह आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए। इसके अलावा बारिश में खराब हुई नगर निगम की जर्जर सड़कों का मुद्दा भी निगम परिषद की बैठक में गूंजा, जिस पर महापौर मालती राय ने जवाब देते हुए कहा कि भोपाल नगर निगम द्वारा निराश्रित गोवंश, आवारा कुत्तों, अवैध वसूली, जर्जर सड़कों को ठीक करने का काम लगातार चल रहा है। अवैध वसूली को नगर निगम द्वारा रोका गया है। निराश्रित गोवंश और आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें सुव्यवस्थित करने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहा है। हाँ, देखिए, अवैध वसूली इन लोगों से यहाँ पर अवैध वसूली तो हो ही रही है नगर निगम में। स्मार्ट सिटी से भी 25 करोड़ रुपए लेना है इनको, वो भी नहीं ले पा रहे। मल्टी लेवल पार्किंग का वो लेकर आ गए कि यहाँ पर पार्किंग होगी, तो जो नगर निगम के अंदर व्यवस्थाएं हैं पार्किंग की, वो वहां तो हम कर नहीं पा रहे। अब उसमें पैसा खर्च करेंगे, ना इनकी जगह है, ना वो मास्टर प्लान के अंदर है, ना इनका खसरा है, वो राजस्व का खसरा है और मास्टर प्लान में है नहीं, तो ये कैसे इनलीगल तरीके से बना लेंगे किसी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से। ये सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्रस्ताव आए हैं और एक प्रस्ताव तो जन भागीदारी का अचानक से आ गया और नियमों को ताक में रख के मेयर साहब कह रहे हैं कि हमने पढ़ा है तो फिर 7 दिन के बाद लेकर आती ना, उसमें तो पहले कॉपी दी जाती है प्रस्ताव की। आपका है ना MIC से पास होता है, फिर अध्यक्ष जी पास करते हैं, तो अध्यक्ष जी ने भी नियमों के विपरीत प्रस्ताव पारित करे हैं। जब ना सरकार की जगह है, नगर निगम के अधिपति की जगहें नहीं है, जर्जर कंडीशन के अंदर बिल्डिंग्स हैं, आप वहां पर बिना सिविल रिपोर्ट लिए कैसे बिल्डिंग के ऊपर एक और निर्माण कर सकते हैं? पहले आप है ना मिनट से वो लीजिए कि उसकी गुणवत्ता क्या है, आप बना सकते हैं नहीं बना सकते, नगर निगम के परमिशन है कि नहीं है, ये भी सवाल है कि बिल्डिंग्स की परमिशन है कि नहीं। वो आज से 40 साल 25 साल पहले बनी हुई थी, तो उस समय और आज के समय में बहुत फर्क हो गया है। तो ये सारी चीजों को, नियमों को ताक में रख के ये प्रस्ताव पारित किए गए। ये जो तेज बारिश हुई है, इसमें सड़कें भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। बिल्कुल, अभी हाँ, नगर निगम ये सब बातों पे तो ध्यान दे नहीं रही कि हम सब जल्दी से जल्दी सड़क के गड्ढे भरें, बिजली की व्यवस्था ठीक करें। स्मार्ट मीटर से लोगों के घरों में इतने बिल आ रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं और लोगों को जन सुविधा के नाम पर जीरो है और जनहित के मुद्दे परिषद की बैठक में आना चाहिए, उनको ताक में रख देते हैं, उनको कभी बात ही नहीं कराते और बाकी सारी चीजें यहाँ पर लेकर आते हैं जो जनता से कहीं तक उसका सरोकार नहीं रहता। जितने भी प्रस्ताव आते हैं उनमें कितने ऐसे प्रस्ताव है जिन पर अभी तक अमल हुआ है या इनकी जो किताब छपी थी अभी बजट की, उसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि इन्होंने 25 क्लिनिक की बात करी कि 25 संजीवनी क्लिनिक बन रहे हैं, वो भी नहीं बने। फिर इन्होंने कहा ब्रिज बनेंगे, रोड बनेंगी, डिजास्टर फंड से ये नाले बनेंगे, वो नाले, ना इनके कोई नाले बने, ना इनकी कोई व्यवस्था सुधरी। इनके पास संसाधन नहीं है कि कचरा ये रोज उठा ले, वो संसाधन भी नहीं है। बोले थे गाड़ी खरीदेंगे, हम अभी तक गाड़ी ये लोग नहीं खरीद पाए हैं कचरा उठाने के लिए। तो ये कर्मचारियों की बात करते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं और कर्मचारी की बात नहीं करते कि कर्मचारियों को भी तो नियमित करें, उनको भी तो पदोन्नति दें। जो डेपुटेशन के ऊपर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनको हटाएं, नगर निगम के अंदर खुद काबिल लोग हैं तो उनकी पदोन्नति देना। और नगर निगम की आय बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो नगर निगम की आय घट रही है और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा के ऊपर है कि जिसका कोई भी आकलन नहीं कर सकता। और पैसा पूरे भोपाल शहर के अंदर पहले की अपेक्षा अभी बहुत ज्यादा टैक्स का पैसा आ रहा है, लेकिन सुधार के नाम पे कुछ भी नहीं है, लोगों को कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। नगर निगम की नियम अनुसार 60 दिन के अंदर जो बैठक होना चाहिए वो बैठक आज हुई और बैठक में प्रस्ताव आया कि नगर निगम के जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हमने दुकानें भी बनाकर दी हैं, मकान भी बनाकर दिए हैं, कई प्राइम लोकेशन पर है, जिनकी छतों को नगर निगम भोपाल लीज और किराए, जहां जैसी टेक्निकली सुविधाएं होंगी उनको नगर निगम किराए या लीज पर देगा ताकि नगर निगम की आय बढ़ सके। अभी ये स्वीकृति नगर निगम से परिषद से ली गई है कि हम इस तरह की शासकीय नगर निगम के जो हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनी हैं उनको हम किराए पर दें। पहले परिषद से ये स्वीकृति ली जाती है और उसके बाद
उसकी पूरी तरह से गुणवत्ता की जांच करवा के मिनट से रिपोर्ट मंगा के कलेक्टर रेट के आधार पर कि किस बिल्डिंग का किराया कितना रहेगा, वो नियमों का पालन करते हुए बाकायदा टेंडर निकाल के और इस प्रक्रिया को किया जाएगा। पक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, विपक्षी जनप्रतिनिधि है। आपने देखा नगर निगम की आय बढ़ाने पे भी विपक्ष सेटिस्फाई नहीं हुआ, उन्होंने कमियों को निकाला। भाई ये हमें भी मालूम है कि हमें मिनट से रिपोर्ट मंगवाना पड़ेगी, लेकिन पहले हम परिषद से प्रस्ताव तो पास करें। आज की तारीख में हम चाहे टीएनसीपी हो चाहे एमएनएट्स हो, सब जगह से हम परमिशन ले लें और फिर विपक्ष यहाँ पर विरोध करे तो फिर हमारे प्रस्ताव का क्या होगा। इसलिए हमने पहले परिषद से प्रस्ताव पास करवाया है और अब नियम अनुसार हम सारी प्रक्रिया को पूरा करके और काम करेंगे। इसी तरह से सड़कों का भी नियम नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष ने और विपक्ष आरोप लगा रहा है। हमको 2 साल हो गए हैं, पार्षदों से मैंने पहली बैठक में ही आग्रह किया था कि हम अपने बाढ़ की भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य की योजना बनाएं। हमने पहले भी 2 बार बजट दे चुके हैं और ये तीसरा बजट है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा किस वार्ड में सीवेज की प्रॉब्लम है, कहाँ नाली की प्रॉब्लम है और कहाँ सड़क की प्रॉब्लम है। निश्चित ही वार्ड का पार्षद, चाहे वो वार्ड नियोजन निधि हो, चाहे संपत्ति कर हो, विधायक निधि है, सांसद निधि है, उससे हम प्रस्ताव बनाकर और लेकर आए और भोपाल में सड़कों का हो, चाहे सीवेज का हो, चाहे नालियों का निर्माण करवाए। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल में हमने सड़कों का निर्माण भी करवाया है। गारंटी पीरियड में जो सड़कें हैं यदि वो टूट गई है तो जो संबंधित एजेंसी है बारिश के बाद हम उन सड़कों को काम करवाएंगे।